Hello students, I hope you all are good. So today we are going to start our chapter on the base of adjectives. So adjectives, the word adjective means added to, it has its D silent and so it is pronounced as adjective, not adjective, है ना. तो यहाँ पर आपको प्रोनाउंसिएशन के बारे में बताया गया है. इट्स नॉट कॉल्ड एडजेक्टिव बट कैसे बोलते हैं इसको, एडजेक्टिव. डी जो यहाँ पर वर्ड है वो कैसा है बेटा, साइलेंट. ठीक है, डी की साउंड नहीं आती तो हम बोलेंगे एडजेक्टिव. An adjective adds some features to the noun that follows it. In other words, it modifies that noun with some additional features about it. These features may be: first, attitude, color, a place, a class, a degree, a size. Okay, so adjective, observe these examples. He has a cheerful nature. Attitude, grass is green. Color, Central Delhi is thickly populated. Place, Nehru Place is a commercial area. Class, your scheme was a total failure. Degree, this is a large playground in our school. Size. So here are mentioned some examples. Did you observe that? Cheerful, green, Central Delhi, commercial area, total, large playground. यहाँ पर आपने इन जो ब्लू में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं बेटा, उनको आपको देखना है कि ये क्या चीज़ें प्रेजेंट कर रहे हैं, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं. चीयरफुल है वो एटीट्यूड को शो कर रहे हैं. ग्रीन, ग्रीन इज अ फॉर्म ऑफ कलर. सेंट्रल दिल्ली इज अ प्लेस. कमर्शियल एरिया, क्लास. टोटल क्या है, डिग्री. और लार्ज प्लेग्राउंड क्या है, किसी का साइज बताना. प्लेग्राउंड का यहाँ पे साइज बताया जा रहा है, इट्स अ लार्ज. एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड what qualifies a noun or a pronoun. एडजेक्टिव क्या है, जो किसको क्वालिफाई करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को, उनको क्वालिफाई करना, उनके बारे में स्पेसिफिक मेंशन करना. ओके, तो इट्स कॉल्ड एज एडजेक्टिव. काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, फर्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, पॉजेसिव एडजेक्टिव, interrogative adjective. So first we will start from adjective of quality. So the adjective that denote the qualifies the qualities of a noun or pronoun are known as adjective of quality. These adjective indicate the quality of a person or thing. What kind? यहाँ पर जो बता रहे हैं adjective of quality के अंदर बेटा किस चीज़ की क्वालिटी, क्वालिटी किसके बताते हैं, वो नाउन और प्रोनाउन की स्पेसिफिक. सो हेयर आर सम एग्जांपल व्हिच डिनोट्स द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. फर्स्ट इज ही इज अ रिच मैन. सो रिच मैन, मैन इज व्हाट काइंड ऑफ मैन, रिच. सो in green color rich is presents the man qualities. Okay, now second is the cake looks good. So what type of cake, it looks good. So good is present here, qualities of cake. Amit is fat. So Amit qualities is fat. Second is adjective of quantity. So adjective of quantity के अंदर फर्स्ट पढ़ा था हमने क्वालिटी, सेकेंड इज क्वांटिटी. क्वांटिटी क्या होता है बेटा, मेजरमेंट. ओके, मेजरमेंट को आप किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, इन एडजेक्टिव फॉर्म. द एडजेक्टिव दैट डिनोट्स द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन आर नोन एज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. दीज एडजेक्टिव्स इंडिकेट द क्वालिटी और क्वांटिटी, हाउ मच. मीन्स क्वांटिटी को दिखाने के लिए, क्वांटिटी अभी मैंने क्या बताया, क्वांटिटी इज अ मेजरमेंट, हाउ मच, कितना. ही हैज मच वेल्थ, ही हैज इनफ पेशेंस, देयर वॉज अ लिटिल वाटर इन द जग. सो हियर आर प्रेजेंटिंग द क्वांटिटी ऑफ स्पेसिफिक थिंग्स. ओके, वाटर, मिल्क, जूस, वेल्थ, पेशेंस, these are the quantity. तो पर हम इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको एडजेक्टिव के बेस पर कैसे प्रेजेंट करना है. सो ये हम यहाँ पे थोरोली एग्जांपल के थ्रू समझाए. नेक्स्ट थर्ड इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर. एडजेक्टिव ऑफ नंबर मीन्स नंबरिंग में. ओके, नंबरिंग को क्या कर सकते हैं, नंबरिंग को हम काउंट कर सकते हैं. The adjectives that denotes the number of persons or things are known as adjectives of number. These adjectives indicate the number, how many,
ओके, हाउ मैनी अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बोलते हो, हाउ मैनी में किसी भी फॉर्म में आपसे हाउ मैनी पूछ सकते हैं तो आप इसका मतलब उस चीज को काउंट करके बता सकते हो, है ना. यू कैन टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर नंबरिंग. सो यहाँ पर एग्जाम्पल है, फर्स्ट इज 5 players joined the team today. So how many players are there? How many players joined the team today? So there are 5 players joined the team today. So you can count it. Now second one is, do you have any work to do? Do you have any work? Okay, means कोई भी काम. Next is, no, I have no work. No, तो यहाँ पर किस चीज को, किसी भी टाइप के वर्क को मना किया जा रहा है. I have no work. Fourth is demonstrative adjectives. So we have already learnt about the demonstrative. Demonstrative is point out something, point out on a thing or a person. Okay, तो वहां पर demonstrative adjective use करते हैं. The adjective that denote which person or thing is indicating what are known as demonstrative adjectives. They immediately indicate which one. Demonstrative adjective are this, that, these, those, such, etc. Okay, these are specific adjectives are here. We are going to learn the examples. First is, this bag is mine. So what particular bag is thing? So this bag means we are denoting the specific bag. So here are presenting on the base of this. Second, you should not believe such people means such people. You are talking about specific people means such type of people you are going to talk about. Third is, I like those sweets means not each and every sweets, only those sweets I like. So demonstrative adjective. Next one is distributive adjective. Distributive adjectives are those adjectives which refer to each one of a number. Each one of a number means each, every, either, neither. Okay, means particular. Particular means क्या बोलेंगे, हर एक को, हर एक को. Each girl was crying. हर एक बच्ची रो रही थी means प्रत्येक बच्ची. Okay, every girl. Every man should do his duty. Every man, हर एक व्यक्ति को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, हर एक को. Either side was dangerous. तो यहाँ पर क्या बात है, डेंजरस की बात कर रहे हैं कि ये सभी साइड क्या है, डेंजरस हैं. Neither side is good. कोई भी साइड गुड नहीं है, मतलब सबको हमने क्या कर दिया, मना कर दिया. तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंदर आप ये स्पेसिफिक वर्ड्स को जरूर याद रखना, ईच, एवरी, नीदर, ईदर. तो यही डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की पहचान है और उनका आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करेंगे आपकी. नेक्स्ट इज possessive adjectives. Possessive adjectives are used to indicate possession. They are always used before the nouns. Possessive adjectives are my, our, your, his, her, their, its. ये सब एडजेक्टिव्स हैं जो पॉजेसिव में आप क्या करोगे, पॉजेसिव के अंदर इंक्लूड करोगे इनको. कैसे, माई शर्ट इज रेड. सो आई का पॉजेसिव माई, तो माई शर्ट इज रेड. माई, जो माई वर्ड है ब्लू कलर में, वो क्या है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है. ही इज माई फ्रेंड, माई ऑलवेज. ओके, नेक्स्ट वन इज ऑलवेज माई प्रेजेंटिंग हेयर फॉर possessive adjective. Second is his shoes are black. He is their neighbor. His shoes means उसके, और जो his रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसका पॉजेसिव है, he का. ओके, इसका मतलब किसी मस्कुलाइन कैटेगरी की बात हो रही है, कोई मेल कैटेगरी की बात हो रही है. दैट्स वाई वी आर यूजिंग हेयर his. he is their neighbor. तो their neighbor मतलब यहाँ पर क्या है, he को ही डिनोट करके क्या बता रहे हैं कि their neighbor. His eyes are brown. He is always, again he is using for, he is his means किसके लिए, only for masculine category, for male category. That's why we are using his. You are his brother. His again. Okay. Next is interrogative adjectives. Adjectives which are used with nouns to ask questions.
are known as interrogative adjectives. These adjectives are which, what and whose. Okay, तो यहाँ पर WH family, with the help of WH family you are putting some questions, so we can call it interrogative adjectives. Whose trouser is this? Whose bicycle is this? What type of person is he? Which color is this frock? So here are some question which is asking from for another person. So with the help of these words we can make the sentences in the form of interrogative adjectives. So next is degree of comparison. Degree of comparison में क्या पढ़ने वाले हैं हम? Degrees form में. First point is when we compare two or more nouns we use 3 degrees of comparison. Adjective change in the form of show comparison. Okay, so first if you compare 2 or more nouns, अगर आप 2 or more nouns को क्या कर रहे हैं? आपस में compare कर रहे हैं, तो we use 3 degrees of comparison. तो हम क्या करने वाले हैं? वहां पर क्या करते हैं? Comparison के लिए 3 degrees use करते हैं. Adjective change in the form to show comparison. क्यों? क्योंकि हमें एडजेक्टिव को क्या दिखाना है? चेंज दिखाना है कि उनका कंपैरिजन हो रहा है और हम उसमें चेंजेस दिखाना चाहते हैं. ठीक है, अभी आगे हम पढ़ेंगे, इसको भी क्लियर करेंगे. नेक्स्ट, द पॉजिटिव डिग्री इज द सिंपलेस्ट ऑफ कंपैरिजन. वी यूज इट टू डिस्क्राइब ऑफ अ नाउन. यहाँ पे जो सिंपलेस्ट ऑफ कंपैरिजन डिग्री है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डिग्री. ओके, फर्स्ट डिग्री इज कॉल्ड इट पॉजिटिव डिग्री. सेकेंड इज the comparative degree is used for compare to nouns. To form comparative degree, we add er or the word more to the positive degree. Third is the superlative degree is used to show something someone has a quality to show greatest or least degree. तो ये बेटा मैं इसको अभी एक एक करके बता रही हूँ, तो इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है. ध्यान से सुनेंगे. जो डिग्रीज हैं वो 3 होती हैं, 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. फर्स्ट डिग्री को हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री. ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ डिस्क्राइब किया जाता है नाउन को, सिंपल. सेकंड डिग्री के अंदर क्या होता है? कंपेयर किया जाता है. कंपैरेटिव डिग्री है मतलब आपके पास 2 नाउन होंगे, 2 नाउन्स होंगे और आप उसको कंपेयर करेंगे बाय द हेल्प ऑफ एड er और मोर लगाकर. ठीक है. थर्ड जो होती है आपकी फाइनल, वो होती है सुपरलेटिव डिग्री. ओके, सुपरलेटिव डिग्री होती है, उसमें आप कंपेयर नहीं करते बल्कि किसी की क्वालिटी को सबसे ग्रेटेस्ट और लीस्ट डिग्री की फॉर्म में बताते हैं. एग्जाम्पल के लिए अनुज इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय. अब ये क्या है? अनुज इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय, सिंपल पॉजिटिव डिग्री है. इसके अंदर स्ट्रॉन्ग वर्ड जो दिया है वो किसके लिए? सिंपल है, बिल्कुल सिंपल डिग्री है, ये पॉजिटिव डिग्री है और इसके अंदर सिर्फ हम नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि अनुज कैसा है. अनुज एक स्ट्रॉन्ग बॉय है. ओके. सेकंड, विपिन इज अ स्ट्रॉन्गर देन अनुज. अब यहां पर क्या कर रहे हैं? 2 को कंपैरिजन में आ गया, जो आपका देखो थर्ड पॉइंट है डिग्री ऑफ कंपैरिजन के अंदर. थर्ड पॉइंट कंपैरेटिव डिग्री, उसके अंदर क्या है? कंपेयर टू नाउन्स. तो यहाँ पे हम देखिए 2 नाउन्स को कंपेयर कर रहे हैं. किस किस को? विपिन को और अनुज को. तो यहाँ पे हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? विपिन इज स्ट्रॉन्गर देन अनुज, कि विपिन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है अनुज से. तो हमने 2 को कंपेयर किया, 2 नाउन्स को कंपेयर करके एक को हाई दिखाने की कोशिश की है. ओके, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कंपैरेटिव डिग्री. मोहित इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ देम ऑल. अब यहां पे देखिए मोहित को हमने क्या बताया? स्ट्रॉन्गेस्ट. स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट. जो मैंने बोला स्ट्रॉन्ग वो आपका पॉजिटिव डिग्री है. स्ट्रॉन्गर बोला, er लगाया, तो ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है. और फाइनल बोला मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट. स्ट्रॉन्गेस्ट में सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब मोहित सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है. कितने भी बच्चे हैं या कितने भी वहां पर बॉय हैं, उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय है वो. ठीक है, इसलिए वो डिग्री कैसी है? इट इज कॉल्ड इट सुपरलेटिव डिग्री. नेक्स्ट इज द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर. जो रोज है वो ब्यूटीफुल फ्लावर है, सिंपल है, पॉजिटिव डिग्री है, क्योंकि ना तो हमने उसमें कंपेयर किया है ना उसको सुपरलेटिव दिखाया है कि वो सबसे ज्यादा सुंदर वही है, रोज है. तो हमने क्या किया है? ना तो कंपेयर किया ना उसको ही सुपरलेटिव दिखाया, बल्कि एक स्टेटमेंट के अंदर सिंपल बोला है द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, पॉजिटिव. द डॉफडिल इज अ
मोर ब्यूटीफुल देन द रोज। तो यहाँ पे जो डैफोडिल जो नाम है वो एक फ्लावर का है, तो बता रहे हैं कि रोज से ज्यादा सुंदर है। तो ब्यूटीफुल को आप ब्यूटीफुलर या ब्यूटीफुलेस्ट नहीं बोल सकते, तो हम इसके लिए क्या लगाते हैं, हम यहाँ पर ब्यूटीफुल वर्ड लगाते हैं, मोर ब्यूटीफुल लगाते हैं और फिर मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड लगाते हैं। ठीक है, सिंपल पॉजिटिव डिग्री में हम लगाएंगे ब्यूटीफुल, कंपेयर कर रहे हैं तो आप बोलेंगे मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं सेंटेंस के अंदर, देन यू यूज सुपरलेटिव डिग्री फॉर मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके, तो 3 सेंटेंस 4th, 5th और 6th में आप इजीली समझ सकते हो। फर्स्ट आपका ब्यूटीफुल, देन कंपेयर किया जा रहा है 2 फ्लावर को और एक को ज्यादा अच्छा बताया जा रहा है दूसरे से, तो मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, और लास्ट में सबसे ज्यादा लिली को मोस्ट ब्यूटीफुल की कैटेगरी में रखा है कि सबसे जितने भी फ्लावर हैं उनमें से सबसे ज्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल कौन है, लिली है, इसलिए हम उसको सुपरलेटिव डिग्री में रखते हैं। सुपर मतलब सबसे ऊपर। ओके, तो रिमेंबर कंपैरेटिव डिग्री इज फॉलोड बाय देन। जो कंपैरेटिव डिग्री है उसको हमेशा देन से कंपेयर करके दिखाते हैं। मोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन रोहन। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि मोहन रोहन से ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन मैंने वहां पर देखा आपने देन का यूज किया ना, तो इसलिए देन कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है। नेक्स्ट इज अ फ्यू कंपैरेटिव्स आर फॉलोड बाय टू इंस्टेड ऑफ देन, एज इंफीरियर टू, सुपीरियर टू, जूनियर टू, सीनियर टू। ओके, कंपैरेटिव डिग्री में किसकी कोई सेंटेंस आपको ऐसे मिलेगा जिसके अंदर आप क्या यूज करोगे, टू, किसकी जगह, देन की जगह क्या यूज करोगे, टू। इंफीरियर टू कर सकते हैं, सुपीरियर टू करेंगे, जूनियर टू करेंगे या सीनियर टू करेंगे। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट, व्हेन यूज्ड फॉर सिलेक्शन, कंपैरेटिव डिग्री इज फॉलोड बाय ऑफ, एज, द टॉलर ऑफ द टू, द बेटर ऑफ द टू। यहाँ पर सिलेक्शन के लिए या कंपैरेटिव डिग्री के लिए क्या फॉलो करते हैं हम, ऑफ का यूज करते हैं, एज का यूज करते हैं। ओके, द टॉलर ऑफ द टू, द टॉलर ऑफ द टू, द बेटर ऑफ द टू। यहाँ पर हम जो ऑफ का यूज कर रहे हैं वो किस लिए है, कंपैरेटिव डिग्री के लिए भी है। सुपरलेटिव डिग्री इज प्रीसीडेड बाय द एज, द टॉलेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो जब आप सुपरलेटिव डिग्री का व्हेन यू यूज इन योर सेंटेंस as a prospectus of superlative degree, then you have to use the, okay, before the superlative degree। मीन्स जैसे आपने टॉलेस्ट यूज किया, अब टॉलेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन बिफोर टॉलेस्ट यू हैव टू राइट डाउन द। क्या लिखना है आपको वहां पे, द लिखना है, क्योंकि द ही सिर्फ एक स्पेसिफिक वर्ड है जो सुपरलेटिव डिग्री में यूज होता ही होता है। ओके, तो टॉलेस्ट, द टॉलेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके, तो द का यूज सिर्फ कहाँ होना है, सुपरलेटिव डिग्री में। ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज, द कॉमन रूल्स टू फॉर्म कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स फ्रॉम द पॉजिटिव डिग्रीज आर, फर्स्ट इज फॉर द एडजेक्टिव्स ending with ER is added to form the comparative degree and ST to form the superlative degree। एग्जाम्पल में पढ़ते हैं इसका, जैसे पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, यहाँ से आप इजीली क्या कर पाएंगे, डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कहाँ पर और किसके साथ एंडिंग हो रही है और फिर क्या हम ऐड कर रहे हैं। जैसे लार्ज क्या है, पॉजिटिव डिग्री, कंपेयर किया हमने दो को तो हम बोलेंगे लार्जर, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, वो सुपरलेटिव में चला गया। वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, सेफ, सेफर, सेफेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, ग्रेव, ग्रेवर, ग्रेवेस्ट। ओके, नेक्स्ट सेकेंड, for the adjective ending with a consonant and a vowel just before it, the last letter consonant is doubled and ER and EST are added to form comparative degree and superlative degree respectively। एग्जाम्पल के लिए hot पॉजिटिव, कंपैरेटिव में क्या लगा, hotter, ER ऐड किया हमने, ER ऐड किया है, HOT था
तो हमने क्या किया, टी को जो लास्ट वर्ड है उसमें एक और ऐड किया, डबल किया उसको, और लास्ट में पुट कर दिया ई आर। कॉन्सोनेंट इज डबल्ड, है ना, हमने क्या किया, कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया, एच ओ टी, टी को डबल किया और ई आर हमने ऐड किया। और ऐसे ही सुपरलेटिव डिग्री में क्या करने वाले हैं, सेम एज इट इज कि हमने उसको भी वहां पर टी को डबल करना है और लास्ट में ई एस टी को फॉर्म करना है। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ओके, थिन, thinner, thinnest, big, bigger, biggest, fit, fitter, fittest, fat, fatter, fattest. Okay, so next is for the adjectives ending with y and a vowel just before it, only er and est must be added to form the comparative and superlative degrees respectively. यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो एडजेक्टिव हैं अगर वो एंड होते हैं विद द वाई और वोवल जस्ट बिफोर इट, और उससे पहले वोवल आ जाता है, ठीक है, एंड हो रहे हैं वाई से और उससे पहले वोवल आता है, देन ओनली ई आर और ई एस्ट मस्ट बी एडेड, ठीक है, टू फॉर्म द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री में लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल गे, गेयर, गेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, gray, grayer, grayest. Next, for the adjectives ending with y and preceded by a consonant. अब यहाँ पर वहाँ पे vowel से था, यहाँ पे किससे है, consonant से, then the y is changed into I and then er is ended to form the comparative and superlative degree. Add करना है, added to form. Okay, example, positive, comparative, superlative degree. Busy, busier, busiest. Heavy, heavier, heaviest. Easy, easier, easiest. Pretty, prettier, prettiest. Healthy, healthier, healthiest. Okay, आपने देखा यहाँ पे एंडिंग किससे हो रही थी, y से, और इसलिए y कहाँ पे चेंज हुआ, I के अंदर, y को चेंज कहाँ पे किया गया, into I, और then you have to put here ER for comparative और superlative में EST को ऐड किया गया। For the adjective with two or more syllables, more and most are used before the positive degree to form comparative and superlative degree. यहाँ पे एग्जाम्पल में जैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, फेमस, मोर फेमस एंड मोस्ट फेमस। ओके, यहाँ पर आपने क्या करना है, क्योंकि मैंने आपको एक ब्यूटीफुल का एग्जाम्पल दिया था, अभी हमने पढ़ा था ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, कंपैरेटिव के अंदर मोर ऐड करते हैं और सुपरलेटिव में वी विल ऐड मोस्ट। ओके, सो फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस, suitable, more suitable, most suitable, beautiful, more beautiful, most beautiful, useful, more useful, most useful, wonderful, more wonderful, most wonderful, intelligent, more intelligent, most intelligent. So next, degrees of some adjectives are changed irregularly. कौन कौन सी, लेट, अब लेट का आपने सुना होगा, लेट, लेटर, लेटेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, मैनी, मच, मोर, मोस्ट, फार, फादर, फादेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, एल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट। ओके, तो ये सब एडजेक्टिव हैं जो इरेगुलरिटी में ही चेंज होते हैं, इरेगुलर। ओके, तो इनको स्पेसिफिक ही लर्न करना है आपको, तो इनको स्पेसिफिक लर्न करना है और पीछे से आपने सारी रिवाइज करना है पूरा प्रॉपर तरीके से बोल बोल कर। ओके, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे स्पेसिफिक हैं वो एज इट इज यूज होते हैं इन सेंटेंस। सो कीप प्रैक्टिसिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।